तो फर्स्ट कंसेप्ट है अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, अरेनियस थ्योरी फॉर एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस के लिए अरेनियस थ्योरी। अब तक क्लासिकल कंसेप्ट पे चलता था सब कुछ। क्लासिकल कंसेप्ट क्या बोलता था? ब्लू लिटमस लो, लिक्विड में डालो, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया मतलब वो एसिड। रेड के लास्ट में डी, एसिड के लास्ट में भी डी, से याद रखने का, एसिड रेड। लेकिन अगर आपने रेड वाला लिटमस पेपर लिया और उसको लिक्विड में डाला और वो बन गया ब्लू, तो वो क्या रहेगा? बेस। बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। समझ में आया क्या आपको? तो याद रखिए, क्लासिकल कंसेप्ट बोलते थे उसको। यह क्लासिकल कंसेप्ट क्या था आपको मालूम है? एनी सब्सटेंस व्हेन रिएक्ट विथ मेटल्स एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। धक्का दो उनको। एनी सब्सटेंस when treated with metal and liberates hydrogen gas, it is an acid, ऐसा माना जाता था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले किसने बताया इसको? अर्हेनियस। किसने बताया? अर्हेनियस। तो अर्हेनियस ने क्या बताया? चलो इसको ध्यान से देखते हैं। अर्हेनियस क्या बोलता है? उनका ध्यान ही नहीं है तो उनको बैठने का भी ध्यान नहीं। हाँ चलो इधर देखो। अर्हेनियस बोलता है सब्सटेंस, क्या बोलेंगे अपन? सब्सटेंस which gives H plus ion in aqueous medium। एक्वियस मतलब पानी में। तो सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन इन एक्वियस मीडियम, इट इज कॉल्ड एन एसिड। ये अरेनियस ने बोला। वेरी सिंपल। जैसे HCl को आपने पानी में डाला, डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर मैं आपको, ऐसे पानी में डाला तो ये तैयार हो गया H प्लस एक्वियस पानी के अंदर एंड Cl माइनस एक्वियस पानी के अंदर। तो इसने H प्लस आयन दिया इसलिए एसिड, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है। समझा आपको? चलो अब मेरे को बताओ, क्या H2SO4 एसिड है? हाँ दिंगा ना H प्लस? हाँ बोलो, HNO3 एसिड है? ओके। CH3COOH एसिड है? यस। तो जो भी H प्लस आयन देगा वो एसिड, ऐसा इन्होंने कहा। बेस, बेस के बारे में क्या कहा उन्होंने? सब्सटेंस, थोड़ा राइटिंग में स्पेलिंग समझ में आ जा रही ना? विच गिव्स OH माइनस आयन, आयन in aqueous medium, it is Arrhenius base। जो OH माइनस देगा वो Arrhenius base। क्या रहने वाला है वो? Arrhenius base। NaOH क्या देने वाला है? Na प्लस एंड OH माइनस। दिया ना OH माइनस, तो कौन है ये? बेस। कौन है ये? बेस। चलो बोलो, KOH बेस है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। हाँ NH4OH है? अरे है क्या? नहीं है? नहीं है? है ना? हाँ। तो ये अरेनियस का कंसेप्ट था एसिड एंड बेस। तो जो भी H प्लस आयन देगा एसिड, जो भी OH माइनस आयन देगा बेस। सिंपल कंसेप्ट। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है कि इसमें कुछ
इसके डीमेरिट्स भी थे, यानी ड्रॉबैक्स, कुछ एरर्स। वो क्या क्या थे, जरा ध्यान से देख। पहला, AlCl3 is acidic in nature. एसिडिक इन नेचर, लेकिन क्या इसके पास H प्लस आयन है क्या? लेकिन ये नेचर में एसिडिक रहता है, लिटमस पेपर से आप चेक करेंगे तो फेल हो गया अरेनियस कंसेप्ट यहां पर। So many compounds they don't have H plus ion, but they are acidic in nature, like AlCl3 है, FeCl3 है, बहुत सारे हैं। So they are acidic in nature, but they don't have H plus ion. Arrhenius cannot explain these compounds, these chemicals. क्या सब लोग जाग रहे हैं? NH3 यानी अमोनिया is basic in nature, but it doesn't have OH minus ion. अमोनिया बेस है, अमोनिया बेस है, लेकिन उसके पास OH माइनस नहीं है, तो अरेनियस इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। थर्ड पॉइंट, then HCl in gaseous state, it doesn't have H plus ion. HCl खुद जो कि एसिड है, लेकिन जब वो गैसियस स्टेट में होता है उसके पास H प्लस आयन नहीं है। पानी में डालेंगे तो H प्लस आयन देगा। तो इससे पता चला, ये भी ड्रॉबैक है कि दिस theory only applicable for aqueous medium। ये सिर्फ aqueous medium यानी पानी के लिए है, ध्यान नहीं है। जहां पानी नहीं है वहां उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जहां एक्वियस मीडियम है वहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो ये भी इसका ड्रॉबैक है। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ अरहेनियस। वन मोर ड्रॉबैक, इन एसिडिक मीडियम there is formation of H3O plus ion, not H plus ion। जब किसी एसिड को पानी में डालते हैं तो H प्लस बनता ही नहीं है, लिखते समय अपन लिखते समझने के लिए H प्लस। जैसे आपने HCl लिया और उसको पानी में डाला तो दरअसल यहां पर Cl माइनस तो बन जाता है, लेकिन ये H H2O के साथ मिलकर क्या बनाता है, H3O प्लस, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। वहां H प्लस बनता ही नहीं, हाइड्रोनियम आयन बनता, वो H प्लस को H2O लेके चला जाता। वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सका अरहेनियस। समझा आपको? तो इसलिए ये थ्योरी हो गई थोड़ी सी फ्लॉप, लेकिन समझने के लिए आसान है बेसिक लेवल पे, इसलिए आज भी स्कूल में इसको पढ़ाया जाता है। क्यों? इजी टू अंडरस्टैंड है और एक बेसिक आइडिया बच्चों के दिमाग में डालता है एसिड बेस का समझाने के लिए। जैसे बच्चों को डराने को आप बोलते हो उधर से बुड्ढा आएगा, अब बुड्ढा कोई रहता नहीं वहां पर, और समझ में आया क्या आपको? तो बच्चों को समझाने के लिए एसिड बेस थ्योरी अरेनियस की रखा है सिलेबस में, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। इसका जवाब देने के लिए आए दो साइंटिस्ट, जनाब लॉरी और ब्रॉन्स्टेड, लॉरेन हार्डी नहीं। समझ में आपको? ये दोनों ने आकर एक नया कंसेप्ट दिया है, एसिड बेस थ्योरी अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड। एक स्वीडिश साइंटिस्ट है, डेनिश साइंटिस्ट है, डेनिश मालूम है ना कंट्री, और दूसरा इंग्लैंड से है। तो ब्रॉन्स्टेड डेनिश साइंटिस्ट है और लॉरी जो है इंग्लैंड से है। ये दोनों ने मिलकर बैठकर चंपा चौक पे बाहर होटल में
बैठकर लोग सोचने लगे अरेनियस ने तो बहुत गड़बड़ करा, अब अपने दोनों को कुछ तो भी करना पड़ेगा। तो दोनों ने बोले पहले बकरे का सौदा कर लेते चंपा चौक पे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। फिर दूसरे दिन बैठकर उन्होंने एक नई थ्योरी बनाए कि एसिड को कैसे पहचानेंगे, बेस को कैसे पहचानेंगे। तो चलिए अब नई थ्योरी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।